Hello and very warm welcome to Spanish PK. My name is Mian. Today one of my subscribers they asked me about menses, so we're gonna talk about that and PMS. According what they feel and what they should eat, what should not eat, and little bit teaching of the Asia, mean India, Pakistan, or Sri Lanka, Bangladesh, because young girls they don't know about what is going with them, they don't understand, or sometimes the parents don't understand that behaviors. So I trying to let them little bit teach so they can understand on kid, on child, on or child can understand themselves or girl can understand self. आज हम बात करेंगे मेंसेस पे, जिसको माहवारी बोलते हैं हिंदी और उर्दू में. इसमें जो यंग गर्ल होती है उसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चीज़ पे बात करेंगे. उनका जो मूड है, उनका जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज होता है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं. और मेन टाइम एशिया में बहुत से लोग यानी कि वो मना करते हैं या दे आर स्टॉपिंग देम चिल्ड्रन कि वो अंडा या मीट गोश्त मत खाएं, इससे शायद वो जल्दी बड़े हो रहे हैं. मगर इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है. इज़ नॉट ट्रू. अगर आप खाएं ना खाएं, नथिंग गोना स्टॉप योर टाइम. आपका टाइम वो आना है, वो आपके लाइफ में पीरियड आएगा जब मेंसेस आपके आएंगे. मीन मेंसेस क्या होते हैं? एवरी मंथ ब्लड कमिंग टू योर वैगिनल. So mean your blood and tissue coming to your vaginal to be get pregnant. When जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते, जब आप हामला नहीं होते, तो वो आपका ब्लड पार्टली ब्लड होता है और पार्टली टिश्यू होता है. वो एवरी मंथ यानी कि वो आपका, उसको आप मेंसेस बोलते हैं. और इससे आपके बॉडी के डिफरेंट हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसमें आप डिफरेंट अपने आप को महसूस कर सकते हैं. आपके डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं. मीन इसमें आपका मूड बैड हो सकता है, आपका बिहेवियर कम्प्लीट चेंज होता है. कभी आप बहुत ही खुश होते हो या आप बहुत ही आप नर्वस होते हो. इसमें आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता कि आप पे ये क्यों हो रहा है, या आपको खुद महसूस नहीं होता आप क्यों है. या तो आप डिप्रेशन में होते हो, या आप आपके पास एनर्जी पावर नहीं होती आपके अंदर. आपको पेन होता है, आपको स्ट्रॉन्ग आपके पेन हेडिक हो सकती है. आपका जो होता है ब्रेस्ट, वहाँ पेन हो सकती है. आपको डिफरेंट फीलिंग हो सकती है, लाइक एक चीज़ आप बहुत सेंसिटिव होते हो, या आपको ब्रेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है. ये सब इस चीज़ की फील होता है, जिसमें बाज़ औक़ात हमारे एशिया में मतलब विलेज साइड पे या आप बैकवर्ड इलाके में आप बोल सकते हैं, उसमें ये भी लोग कई बार उनको समझते हैं इस पर कोई जिन भूत या आत्माओं का इसमें कुछ साया हो गया है. मगर जो रियलिटी इसमें कुछ नहीं होता. ये आपकी नेचर होती है. नेचर आपका मूड चेंज करती है. कभी आप खुश होते हो, कभी बैड होते हो, कभी सैड होते हो, कभी आपको पेन हो रही होती है. ये सब मूड आप नहीं समझ पाते. तो इस पे आज हम बात करते हैं इसी चीज़ पे. सो आई विल ट्राई टू teach you can understand your girl, your young lady, or young lady can understand self. ये आपको टाइम 3 से 4 दिन ऐसा आपको महसूस होता है मोस्टली, और 3-4 दिन के बाद आप दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं. और इसमें आपको क्या लेना चाहिए? इसमें एक्चुअली जो होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स PMS. इसमें यानी कि आप एवरी मंथ इस पे आप एक्सपीरियंस करती हो. इट कैन बी some days, can be week, can be 4 days, can be 7 days. This is different. यानी कि every lady have different styles से उनके different days होते हैं इसमें. और इसमें आपको ये PMS में आपको डेली लाइफ आपकी अफेक्ट हो जाती है. मतलब आप नॉर्मल नहीं रहते, जैसे आप नॉर्मल डे में आप नॉर्मल बिहेवियर करते हो, मगर इन स्पेशल डेज के अंदर आपका
डिफरेंट बिहेवियर कंप्लीट अब डिफरेंट हो जाते हैं, डिफरेंट चेंज हो जाती है, जिसमें आपके घर वालों को आपको समझने की ज़रूरत है, आपको अंडरस्टैंडिंग देने की ज़रूरत है। और इसमें हम बात करते हैं आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये सब नॉर्मल है जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, यानी कि आप जब आप आप बचपन से बड़े होने के टाइम में इस सिलसिले में यानी कि आप और इसके अंदर ये भी आप यानी कि आप कई बार बहुत इस टाइम के अंदर आप रोते हैं, आप इमोशनल डिप्रेस होते हैं, और ये सब चीज़ें ये नॉर्मल है, ये आपके हार्मोन चेंज होते हैं। और इस चीज़ को हमें यानी कि हमारे माशरे को, हमारे घर वालों को, हमारे हमारे बाप को, भाइयों को, माँ को, हस्बैंड को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये ऐसा पीरियड है जिस पे लेडी के ऊपर खुद उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता। ये हार्मोन चेंज से करते हैं, कभी वो रोती है, कभी वो इमोशनल हो जाती है, कभी उसको बहुत भूख लगी होती है, कभी उसको भूख नहीं होती, कभी वो उसमें पावर नहीं होती, कभी उसमें ताकत नहीं होती कुछ करने को काम। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और हमें उसको सहारा सपोर्ट देने की ज़रूरत है। इस चीज़ के अंदर हो सकता है डिपेंड करने की ज़रूरत है। मतलब इसके एक एवरेज मोस्टली 12 से शुरू होता है, 12 साल से लेकर अबाउट 40-45 ईयर्स तक लेडी को एवरी मंथ इस टाइम से गुजरना पड़ता है। और इसके अलावा 45 या 50 के बाद कई बार उनको मेनोपॉज़िया हो जाता है, मतलब उनके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, तो दे आर नॉट एनी मोर, उनकी जो प्रेगनेंसी जो यानी कि जो उनके टिश्यूज़ या ब्लड आता है प्रेग्नेंट होने के लिए, वो आना स्टॉप हो जाता है क्योंकि हार्मोन चेंज हो जाते हैं इसमें। तो ये चीज़ें हैं। और अभी इस पे बात करते हैं आपको क्या खाना चाहिए और इसमें आपको क्या लेना चाहिए, जिससे खाना चाहिए आपको बेटर महसूस कर सकते। हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लॉट ऑफ वी शुड ड्रिंक, हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए इसमें। स्पेशली इस पीरियड के अंदर फ्रूट्स का जूस, फ्रेश फ्रूट का जूस होना चाहिए, ये भी आपको बहुत हेल्प करता है। और ग्रीन यानी कि सलाद हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। फ्रेश फ्रूट, उसके बाद ये चिकन हो गया, जिंजर हो गया, काली चॉकलेट हो गई, और हल्दी हो गई, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं इस टाइम के अंदर खाने को। ये आपको हेल्प करती हैं आपका मूड या आपको बेहतर महसूस करने में। और इसमें आपको सबसे ज़्यादा यू हैव टू ड्रिंक लॉट, ट्राई टू ईट फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, जो आपका दिल चाहे वो लीजिए, मगर ये आपको बहुत अच्छा करता है, आपको हेल्प करता है हाइड्रेशन में, यानी कि आप हाइड्रेट रहते हैं ये चीज़ें खाने से, और इसमें आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। अभी बात करते हैं आपको क्या नहीं खाना चाहिए, जो इसमें आपको यानी कि आप बैड और इससे बैड फील कर सकते हैं। हमें इसमें नमक, साल्ट नहीं लेना चाहिए या बहुत ही कम यूज़ करें। इसमें अच्छा है आप शुगर लें, मगर इतनी भी नहीं कि आपको दूसरी कोई बीमारी शुरू हो जाए। शुगर इसमें अच्छी है। और इसमें आपको अल्कोहल नहीं लेनी, स्पाइसी फूड नहीं लेना, मतलब मिर्चों वाला खाना नहीं आपने खाना। कॉफ़ी से अवॉइड करना है आपने, क्योंकि कॉफ़ी भी आपको ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको ज़्यादा इसमें इससे ब्लीडिंग होती है। और इसके अलावा हमें इतना और दूध वाली चीज़ें, मीन चीज़, योगर्ट या कोई मिल्क शेक वगैरह हो गए या आइसक्रीम हो गई, ये आपके पेट के अंदर क्रम्स, आपके पेट के अंदर दर्द, जिसको आप पंजाबी या हिंदी या उर्दू, आई डोंट नो हाउ टू कॉल, मरोड़ वगैरह आप बोलते हैं, वो भी उठ सकते हैं ये चीज़ें यूज़ करने से आपको। तो इनसे भी आप थोड़ा अवॉइड रखें। आप खा सकते हैं मगर वेरी लेस है आपकी क्वांटिटी में। या तो आप एक गर्म पानी का बैग या गर्म पानी की जो आपके पास बोल्स होता है, बैग होता है, उसमें गर्म पानी करके आप अपने पीछे यानी कि आपकी जो हिप्स है उसके पीछे लगाएं, वो आपको इस चीज़ की भी हेल्प करता है। और इसके अलावा मेडिसिन जो है लाइक आइबुप्रोफेन हो गई, जो दर्द के लिए और इन्फ्लामेशन के लिए है। इसके अलावा होगी नेप्रोक्सेन हो गई,
और इसके अलावा और कुछ डिफरेंट टेबलेट होती हैं अकॉर्डिंग जो डॉक्टर आपको लिखता है आपके हार्मोन्स की चेंजिंग के लिए, और आपको इससे नेप्रोक्सीन के साथ आपको आपका ब्लड भी थोड़ा कम आता है। तो ये तो चीज़ें हैं। और इसके अलावा आपके पीछे से इनके जो आपके जॉइंट होता है पीछे हिप्स जो होता है उसके अगर आपको कोई प्रेस भी करता है मतलब लाइक मसाज की तरह, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करती है इस चीज़ में कि आप उसमें दर्द महसूस कम करते हैं उससे। ये तो सब ये ट्रीटमेंट है एज ए मेडिकल वे। सो अगर और कोई आपके पास कोई सवाल आपको कुछ चाहिए हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट किए, मैं और अच्छा है आप विटामिन सी भी लें। और विटामिन सी आप इनके जो ऑरेंजेस हो गए या कुछ और फ्रूट हो गए जिसमें विटामिन सी है, या आप इसके विटामिन सी विटामिन टैबलेट्स भी आप ले सकते हैं। विटामिन सी भी अच्छा आपको ये इसमें हेल्प करता है। उसके अलावा टी मतलब चाय या कावा वो भी बहुत अच्छा है अगर आप लेते हैं। ये तो ऑल ये चीज़ें थी और आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इसीलिए क्योंकि मैंने जो पता चला है और जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया है इसके बारे में, तो मैंने उसके मुताबिक मैंने आपसे बात की है। शायद छोटी सी मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्प कर सके। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और बच्चों को भी इन चीज़ों को, क्योंकि हमारे कंट्री में इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करते हैं बात करने पर भी, और हमारा कल्चर इस चीज़ का अलाउड नहीं करता। मगर आई थिंक सो वी शुड टॉक एंड वी शुड टीच दैट ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में, इस चीज़ पर बात होनी चाहिए जब उनका ये टाइम है, सो दे कैन अंडरस्टैंड ऑन नेचर। उनको अपनी इनके अपने आप को समझने में भी मदद मिलती है। हमें इन चीज़ों के बारे में उन्हें बताना चाहिए, उनको टीच करना चाहिए क्या लें क्या नहीं लें क्या करें, क्योंकि बाज़ कई कई जो यंग लड़कियाँ होती हैं वो अपने माँ बाप से बात नहीं करती, उन चीज़ को छुपाती हैं। वो इस चीज़ को वो अपने आप को एक किस्म का ब्लेम समझती हैं कि उनका कोई कसूर है, मतलब उनसे कोई गलती हो रही है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को प्यार से लें, प्यार से हर चीज़ बात बच्चों से करें एज ए फ्रेंडशिप, आज दोस्ताना में मूड में रह के बात उनसे करें और उनको टीच करें इन चीज़ के बारे में। और जेंट्स हजरात को भी, जेंट्स लोगों को भी इस चीज़ को समझना चाहिए, औरत को समझें इस टाइम के अंदर, मतलब उस पर कोई साया नहीं हुआ मगर वो कोई आपकी इंसल्ट नहीं कर रही होती, उसके ये हार्मोन्स होते हैं और ये हार्मोन की वजह से उसकी पूरी उसकी नेचर चेंज हो जाती है, उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल। एनी क्वेश्चन, anything you want to ask me, write me in below comments, send me WhatsApp. If you like it, if I can help you something, or if you think I'm helping you, please be part of our family. Subscribe, comment, like. See you next time. Take care.